हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दबाव समूह के कार्य के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि दबाव समूह के क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने दबाव समूह के ऊपर कुछ एजुकेशनल वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप वहां पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि दबाव समूह के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग में पढ़ेंगे, दबाव समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन निम्न अनुसार किया गया है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है दबाव समूह का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सदस्यों के हितों की रक्षा करना। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दबाव समूह साझे हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और वह अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दी गई है जो दबाव समूह की है। विद्यार्थी संघ जो कि एक दबाव समूह है, वहीं दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मजदूर संघ जो कि एक दूसरी एग्जाम्पल है दबाव समूह की। दूसरे कार्य के बारे में बात कर लेते हैं जो कि दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमसे दूसरे कार्य में कहा गया है कि कानून निर्माण को प्रभावित करना, जो कि दबाव समूह का दूसरा कार्य है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जब कभी सरकार द्वारा दबाव समूह के हितों के विरुद्ध कानून बनाया जाता है, तब यह सरकार पर दबाव डालकर कानून निर्माण को प्रभावित करते हैं, जो कि दबाव समूह का दूसरा कार्य माना जाता है। आगे तीसरे कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा कार्य जो होता है दबाव समूह का, उसके बारे में बात करें तो वो है सरकारी अधिकारियों से संपर्क कायम करना। ये क्यों सरकारी अधिकारियों से संपर्क कायम करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए, यानी कि अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से संपर्क कायम करते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, जो कि तीसरा कार्य होता है दबाव समूह का। आगे चौथे कार्य के बारे में बात कर लेते हैं जो कि दबाव समूह का होता है। वो होता है कि राजनीतिक दलों से संबंध स्थापित करना। पहले सरकारी अधिकारियों से संपर्क कायम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि राजनीति में यानी कि राजनीतिक दलों से संबंध अपना स्थापित करते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। दबाव समूह का प्रथम यही विचार रहता है कि किसी न किसी राजनीतिक दल से अपना संबंध स्थापित किया जाए ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सकें। आगे पांचवा जो कार्य होता है दबाव समूह का, वो होता है कि सरकार को आवश्यक जानकारी देना। ये क्यों पांचवा कार्य माना जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी कानून को बनाने के लिए सरकार को ठीक जानकारी की आवश्यकता होती है और उचित आंकड़े भी चाहिए होते हैं जो नीति निर्माण और कानून आदि बनाने के लिए उनकी सहायता करते हैं। इससे दबाव समूह अपने हितों की ठीक रक्षा भी कर पाते हैं, जो कि दबाव समूह का पांचवा कार्य होता है। आगे छठे कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। छठा कार्य जो होता है दबाव समूह का, उसके बारे में बात करें तो वो है चुनाव के समय उम्मीदवारों की सहायता करना। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि चाहे दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, परंतु वह कई उम्मीदवारों की चुनावों में सहायता करते हैं। बदले में वह उम्मीदवार के द्वारा अपने अधिकारों या हितों की रक्षा के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं, जो कि छठा कार्य होता है दबाव समूह का। आगे सातवें कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। सातवां जो कार्य होता है दबाव समूह का, वो होता है विधायकों पर दबाव डालना। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए विधानमंडलों के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं दबाव समूह। उनको प्रतिनिधि मंडलों के रूप में मिलते हैं तथा अपने हितों की रक्षा के लिए उन पर दबाव भी डालते हैं, जो कि सातवां कार्य होता है दबाव समूह का। आगे आठवें कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। आठवें कार्य में हमसे कहा गया है, जो कि दबाव समूह का होता है कार्य आठवां, वो होता है न्यायालयों द्वारा दबाव डालना। इसके बारे में यहाँ पर हमसे कहा गया है, जब सरकार कोई ऐसा कानून या नीति बनाती है जो दबाव समूह के हितों के उलट होता है, यानी कि उनके हक में नहीं होता, यानी कि उनके विरुद्ध होता है, उल्ट होता है, तो वह न्यायालयों में मुकदमे दायर करके
उन्हें लागू होने से रोकते हैं, जो कि 8वां कार्य होता है दबाव समूह का। आगे जो 9वां कार्य होता है दबाव समूह का वो होता है आंदोलन चलाने। ये क्यों चलाते हैं आंदोलन दबाव समूह, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब सरकार दबाव समूह की मांगे स्वीकार नहीं करती तो वह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कई प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, जैसे हड़तालें करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और धरने भी देते हैं, जो कि आंदोलन चलाने के बीच में ही आता है। आगे 10वां जो कार्य होता है दबाव समूह का, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 10वां कार्य जो है वो है सुधार कार्य। सुधार कार्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है बहुत सारे दबाव समूह राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करते हैं। वह बाल श्रम, स्त्री शोषण, दहेज प्रथा और बाल विवाह आदि बुराइयों के अंत के लिए आंदोलन चलाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों दबाव समूह के कार्यों के ऊपर एक छोटी सी एजुकेशन वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।